गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण का पाठ 6 लिंग पढ़ेंगे। ठीक है। लिंग लिंग का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है चिन्ह। लिंग का अर्थ ही क्या होता है? चिन्ह, है ना। जिन चिन्हों से किसी के स्त्री और पुरुष होने का पता चलता है। तो संसार के जो सभी प्राणी, वस्तु या व्यक्ति है, पुरुष सूचक या स्त्री सूचक जरूर होते हैं। और हिंदी व्याकरण में लिंग का अत्यधिक महत्व होता है, क्योंकि लिंग शब्दों का रूप परिवर्तित कर देता है। जो शब्द होता है उसके पूरे रूप में ही परिवर्तन आ जाता है। लिंग संज्ञा का वह गुण है जो संज्ञा के पुरुष जाति या स्त्री जाति के होने का बोध कराता है। तो इसके हिसाब से लिंग की परिभाषा क्या हो जाएगी कि शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति के होने का पता चले उसे ही लिंग कहते हैं। क्या हो जाएगा कि शब्द के जिस रूप से, है ना, जो शब्द हमारे सामने लिखा हुआ होगा और उसका जो रूप होगा उससे किसका पता चले, स्त्री का या फिर पुरुष जाति का पता चले, है ना, उसे ही लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर दो शब्द लिखे हुए हैं, मोर लड़का, मोरनी और लड़की। तो जो ये मोर और लड़का शब्द है ये हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। और जो ये मोरनी और लड़की शब्द है वो हमें स्त्री जाति का बोध करा रहे हैं। ठीक है। तो इसके अनुसार जो लिंग होते हैं उसके दो भेद हो जाते हैं। ठीक। तो इन दो भेदों को हम देखते हैं। लिंग के भेद कौन कौन से हो जाएंगे? लिंग के भेद लिंग के भेद। ठीक है। तो लिंग के दो भेद हो जाएंगे किस आधार पर? जब हमने पढ़ा स्त्री और पुरुष के आधार पर। तो इसको जो पुरुष के आधार पे होगा उसको तो हम कहेंगे पुल्लिंग, और एक हो जाएगा आपका स्त्रीलिंग। ठीक है। अब पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों से ही हमें पता चल रहा है कि पुल्लिंग क्या है और स्त्रीलिंग क्या है। ठीक है। तो पुल्लिंग किसे किसे कहेंगे हम? कि पुरुष जाति का बोध कराने वाले शब्द, है ना। कौन से शब्द? पुरुष जाति का बोध कराने वाले। बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहेंगे हम? पुल्लिंग कहेंगे। ठीक है। कौन सी जाति का बोध कराएंगे? पुरुष जाति का बोध कराएंगे। इसके उदाहरण देख लीजिए, जैसे शेर हो गया, बैल हो गया, हाथी हो गया, है ना, बालक हो गया। ये हमें किसका बोध करा रहे हैं? ये सभी हमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। उसी प्रकार फिर स्त्री लिंग हो जाएगा, स्त्रीलिंग, है ना। स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा? देखो कि स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द, इसमें पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं और इसमें स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। किस जाति का बोध कराने वाले? स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द। जैसे शेर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? शेरनी। फिर बैल का गाय हो जाएगा आपके, बालक का बालिका हो जाएगा, है ना, ये स्त्रीलिंग हो गए। हाथी का हथीनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हाथी का हथीनी। तो ये क्या हो जाएंगे? सभी अपने स्त्रीलिंग शब्द हो जाएंगे। ठीक है। लिंग शब्द। अब जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो बहुत सारे शब्द होते हैं, उनको हम परिवर्तित भी कर सकते हैं। ठीक है। स्त्री पुल्लिंग से स्त्रीलिंग में बदलना, शब्दों को स्त्रीलिंग में कैसे बदला जाता है। ठीक है। तो उसका जो वर्तनी होती है वो हमेशा हमें सही लिखनी चाहिए। ठीक है। ये पुल्लिंग शब्द हो गए और इधर हम ले लेते हैं स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। तो जैसे छात्र, छात्र पुल्लिंग शब्द है लेकिन इसमें आ उपसर्ग जोड़कर, ठीक है, आ उपसर्ग जोड़कर इसको हम स्त्रीलिंग बना सकते हैं। छात्रा हो जाएगा। इसका क्या जोड़ा हमने? उपसर्ग, आ उपसर्ग जोड़ा। ठीक है। बैल था तो बैल का बिल्कुल ही विपरीत हो जाएगा गाय। फिर था बाल,
बाल मतलब कि लड़का, और बाला, इसमें भी हमने आ उपसर्ग लगा दिया। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा? विदुषी। क्या हो जाएगा? विदुषी। ठीक है। वैसे ही गायक का क्या हो जाएगा? गायिका। इका प्रत्यय जोड़ दिया हमने, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये स्त्रीलिंग शब्द बन गया। लेखक का हो जाएगा लेखिका। लेखक का क्या हो जाएगा? लेखिका। ठीक है। उसी प्रकार बहुत सारे शब्द आते हैं। दास का दासी हो जाएगा, हाथी का हथिनी हो जाएगा, चोर का चोरिनी, ऊंट का ऊंटनी, सुनार का सुनारिन, नाग का नागिन, है ना। अध्यापक का अध्यापिका, युवक का युवती, बंदर का बंदरिया, श्रीमान का श्रीमती आदि। ठीक है। तो लिंग की इसके बाद आती है कि लिंग की पहचान कैसे की जाए यदि हमें शब्द नहीं दिया गया हो। ठीक है। आगे हमें शब्द से पता नहीं चले तो हम किससे पहचान सकते हैं? लिंग की पहचान कैसे की जा सकती है? तो लिंग की पहचान वाक्य के क्रिया शब्दों से भी की जा सकती है। लिंग की पहचान, ठीक है, लिंग की पहचान वाक्य में क्रिया शब्दों से, है ना। कैसे करेंगे हम वाक्य में लिंग की पहचान? क्रिया शब्द देखकर हम वाक्य की पहचान कर सकते हैं। ठीक है। जैसे लड़का दौड़ता है। ठीक है। और एक वाक्य लिया हमने, लड़की दौड़ती है। ठीक है। अब यहाँ तो हमें इनसे पता चल रहा है कि यहाँ पर पुल्लिंग है और यहाँ पर स्त्रीलिंग है। तो पुल्लिंग के साथ क्रिया भी पुल्लिंग में लगेगी, स्त्रीलिंग के साथ क्रिया भी स्त्रीलिंग में लगेगी। लेकिन जब सर्वनाम हो, अगर इनकी जगह सर्वनाम हो कि वह दौड़ता है और वह दौड़ती है। ठीक है। दोनों वाक्य अलग अलग हैं। अब इनमें हमें किससे पता चल रहा है कि कौन सा वाक्य कौन से लिंग का है? तो वह सर्वनाम है, समान है दोनों में, लेकिन दौड़ता क्रिया और दौड़ती क्रिया से हमें पता चल रहा है कि यह पुल्लिंग में है और यह स्त्रीलिंग में है। ठीक है। अब विशेषण से भी क्या हो सकती है? वैसे सबकी पहचान हम किससे कर सकते हैं? क्रिया से कर सकते हैं। कुछ विशेष बातें इसके बारे में, लिंगों के बारे में हम बता देते हैं। जैसे कि जो सभी नदियों के नाम होते हैं, ठीक है, नदियों के नाम, है ना। क्या हो गए आपके यहाँ पर? नदियों के सभी नाम, नदियां हो गई, भाषा हो गई आपकी, भाषाओं के नाम, है ना, बोलियां, तिथियां, इनके सभी के नाम क्या होते हैं? स्त्रीलिंग होते हैं। क्या होते हैं? सभी के नाम स्त्रीलिंग होते हैं। कैसे? देख लीजिए, नदियां, चंबल, लूनी, बनास, है ना, ये सभी नदियों के नाम हैं। नदियों के नाम हमेशा क्या चलते हैं? स्त्रीलिंग में चलते हैं। भाषाओं के नाम ले लो, जैसे हिंदी स्त्रीलिंग में चलता है, संस्कृत ये भी स्त्रीलिंग में चलता है, अंग्रेजी ये भी स्त्रीलिंग में चलता है। ठीक है। बोलियों के नाम ले लेते हैं हम, हाड़ौती, गुजराती, है ना, कोई सी भी बोली ले लो आप, सभी के नाम हमें किसमें मिलेंगे? हमेशा स्त्रीलिंग में मिलेंगे। तिथियों के नाम आ जाते हैं, जैसे पूर्णिमा, अमावस्या, है ना, ये तिथियां होती है, तो इनके नाम भी हमें स्त्रीलिंग में मिल जाते हैं। अब बहुत से शब्द होते हैं जो पुल्लिंग शब्द होते हैं हमेशा, है ना, हमेशा क्या होते हैं? पुल्लिंग शब्द होते हैं बहुत से जो होते हैं। जैसे कि देशों के नाम हो गए, देश, पहाड़, है ना, पेड़, पर्वत हो गए आपके, सागर हो गए। दिनों के नाम हमेशा किसमें चलेंगे? पुल्लिंग में चलते हैं। तो ये सभी किसमें चलते हैं? हमेशा पुल्लिंग में चलते हैं।
जैसे देशों के नाम ले लो कोई भी, भारत, चीन, जापान, है ना, ये किस में चलेंगे, हमेशा पुल्लिंग में चलेंगे। पहाड़ देख लो कौन सा है, हिमाचल, हिमालय, बहुत सारे पहाड़ होते हैं, हिमालय, अरावली, अरावली केवल एक अपवाद है जो कि स्त्रीलिंग में चलता है। पेड़, कोई सा पेड़ ले लो, आम, नीम, पीपल, पीपल और इसमें चलेगा, ठीक है। सागर, महासागर के नाम लिखो, प्रशांत महासागर, है ना, प्रशांत महासागर, अरब महासागर, बहुत सारे होते हैं। दिनों के नाम हम बोलते हैं, रविवार, मंगलवार, सोमवार, जो भी है, ठीक है, वो सब किस में चलते हैं, हमेशा पुल्लिंग में चलते हैं, ठीक है। अब कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं, हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और कुछ शब्द होते हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं नित्य पुल्लिंग और नित्य स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। नित्य पुल्लिंग शब्द, नित्य मतलब जो हमेशा ही कैसे रहते हैं, पुल्लिंग होते हैं। और कुछ शब्द होते हैं नित्य स्त्रीलिंग, ठीक है, उनका लिंग परिवर्तित नहीं होता है। जैसे पुल्लिंग शब्द लेते हैं हम, तोता, ठीक है, तोता का स्त्रीलिंग तोती नहीं होता है, ठीक है, ये हमेशा ही किसमें चलता है, पुल्लिंग में चलता है। भालू है, उल्लू है ना, ये किसमें चलेंगे, हमेशा पुल्लिंग में चलेंगे। जब हमें इनके स्त्रीलिंग बनाने होते हैं, ठीक है, किसी का भी जब स्त्रीलिंग बनाना होता है तो इनके आगे हम क्या जोड़ देते हैं, मादा, मादा तोता, ठीक है, तो ये इसका स्त्रीलिंग बन जाता है, न कि तोती। तोती आपका गलत शब्द हो जाएगा, ठीक है, तोती नहीं होगा। वैसे ही कुछ शब्द हमेशा कैसे चलते हैं, नित्य स्त्रीलिंग में चलते हैं। जैसे कि मक्खी, मक्खी शब्द हो गया आपका, मकड़ी हो गया, गिलहरी, है ना, ये हमेशा ही स्त्रीलिंग में चलते हैं। कोयल, इसमें हो जाएगा कौवा, ठीक। अब इन शब्दों को यदि हमें पुल्लिंग में परिवर्तित करना है तो इनके आगे हमें नर लगाना होता है, नर, कोयल, ठीक है, तो ये हमें पुल्लिंग का बोध कराएगा, यहाँ नर हमें लगाना जरूरी है और इसमें क्या लगाना पड़ेगा, मादा, तब ये हमें स्त्रीलिंग का बोध कराएगा, ठीक है। तो ये थे आपके लिंग। अब लिंग से संबंधित जो भी प्रश्न इसमें दिए हुए हैं अभ्यास पुस्तिका में, उन्हें आप करिए, ठीक है, धन्यवाद।